मेरा सभी व्यापारी भाइयों को, मेरे दोस्तों को नमस्कार, मेरा प्यार। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, खुश हूँ। दोस्तों, 3-4 दिन से जब से लॉकडाउन खुलने का टाइम आने लगा है, मेरे कई दोस्तों ने मेरे साथ फ़ोन पे बात की। आप जैसे व्यापारी भाइयों मुझे फ़ोन करते हैं, तो जब मैं बात करता हूँ सबके मन में एक अजीब सी घबराहट सी है, एक डर सा है। वो मुझसे कहते हैं दोस्तों कि पता नहीं 2020 में हमारे काम होंगे नहीं होंगे, दुकान पे स्टाफ नहीं है, काम भी नहीं होगा बिल्कुल भी, 2020 में हमारे खर्चे भी नहीं निकलेंगे। तो मतलब सबके मन में एक अजीब सा डर है। कोरोना का डर कम है, इन बातों का डर ज़्यादा है जो मुझे देख के लगा। तो दोस्तों, हमें इन छोटी छोटी बातों से नहीं घबराना, काम तो हमने करना ही है। तो हम अपनी थिंकिंग को जब तक पॉजिटिव रखेंगे तो हम काम को अच्छे से और बढ़िया से कर सकेंगे। तो दोस्तों, एक मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे हमारे सारे दुख बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जब हमने पहले दिन अपने काम शुरू किए थे, जब हमने काम की स्टार्टिंग की थी, तो हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है, जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज सब भाइयों के पास अपनी दुकानें हैं, अपने घर हैं, फैमिली है, सब खुश हैं। ये 2 महीने का बुरा टाइम था, ये चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से लोग बात करके घबरा रहे हैं कि आगे बिल्कुल भी काम नहीं होगा। मतलब सब बिल्कुल नजायज़ डरे हुए हैं, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास काम होगा और खुल के काम होगा। और दिल्ली वाले भाई तो हमारे वैसे भी इतने स्ट्रॉन्ग है, सीलिंगों की मार हमने सही है, स्ट्राइकों की मार हमने सही है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सारे भाई मेहनती हैं, सारे स्ट्रॉन्ग हैं। बिल्कुल पॉजिटिव होकर हमने अपनी दुकानों पे जाना है और हमने काम करना है। भगवान करेगा सबके काम बहुत अच्छे चलेंगे। तो एक बात दोस्तों मैं और आपको क्लियर कर दूं, कोई बहुत तगड़े या बहुत ज़्यादा अभी काम दुकानों पे होने नहीं वाले। लिमिटेड कस्टमरों ने दुकान पे आना है। लेकिन एक बात और मैं आपको क्लियर करूं, जो भी कस्टमर दुकान पे आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ माल लेने वाला होगा। क्योंकि इस समय कोई भी नाजायज़ घूमने वाला, फालतू घूमने वाला, टाइम पास करने वाला कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम भी अगर आज मार्केट में जाते हैं तो घर से लिस्ट बना के जाते हैं, भाई ये चीज़ हमने फ़लानी दुकान से लेनी है, ये चीज़ हमने फ़लानी दुकान से लेनी है, और उन्हीं दुकानों पे जाते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं और आ जाते हैं। तो जो भी कस्टमर आएगा, ये बात गांठ मान लो कि वो लेने वाला ही होगा। लिमिटेड से कस्टमर आएंगे, इसलिए हमने अपने किसी भी कस्टमर को दुकान से खाली नहीं जाने देना। कस्टमर लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, ऑड इवन का पंगा है, दिन भी लिमिटेड है। तो जो कस्टमर आए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको माल देकर भेजें। तो दोस्तों, दुकानें खुल रही हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन इन सब के साथ हमने प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। हमने अपने घर पैसा कमा के लाना है, कोरोना कमा के नहीं लाना। इन बातों को गांठ मान के रख लेना। मैंने एज आ रिटेलर इस बात को फील करते हुए कुछ 10-12 प्रिकॉशन जो मेरे दिमाग में आए, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, शायद कोई मेरी बात आपके काम आ जाए। तो जो हमें बातें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारी सेफ्टी भी रहेगी, हमारा स्टाफ भी सही रहेगा। तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात कि हम सब भाइयों ने मास्क पहनने हैं, ये तो ऑब्वियस है, सबको मालूम है। बिना मास्क के गवर्नमेंट भी अभी अलाउ नहीं कर रही, तो मास्क तो पहनना सबके लिए ज़रूरी है। एक हमारी दुकान का स्टाफ का लड़का या जिन भाइयों के पास गार्ड हैं, अपने मेन डोर पे उसको खड़ा करें, उसको सैनिटाइज़र दें। जो भी कस्टमर आए उसके हाथ सैनिटाइज़र ज़रूर कराएं। किसी भी कस्टमर को बिना हैंड सैनिटाइज़र के ना जाने दें। और कोई भी कस्टमर अगर बिना ग्लव्स के आता है तो इस बात का ध्यान रखना, बिना ग्लव्स के भी कस्टमर ना आए और बिना मास्क के भी कस्टमर ना आए। तो ये एक मास्क है दोस्तों, इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, बाज़ार में आई थिंक 1.5-2 रुपये का है। तो ये भी अपने मेन डोर पे रखें। कोई भी कस्टमर अगर बिना मास्क के आता है तो उसे मास्क ज़रूर दे के भेजें। क्योंकि मेरे कज़न की दुकान है अपने चंडीगढ़ में, तो मेरी उससे बात हो रही थी। एक कस्टमर बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र के दुकान के अंदर एंट्री करने लगा, तो उसने बोला कि भैया
आप सैनिटाइज़र कर लो और ये मास्क पहन लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई कोरोना वरोना नहीं है। तो उसने उसको बोला कि भैया आपको नहीं है, हो सकता है हमें कोरोना हो। तो सेफ्टी सबकी ज़रूरी है, हमने पूरा पूरा ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, रही स्टाफ की बात, तो हमने स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक ये प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, देखो मैंने अपने हाथ से पहने हुए हैं, ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। ये आई थिंक 400-500 रुपये का पैकेट आता है और 100 पीस होते हैं। इस ग्लव्स की खास बात ये सैनिटाइज हो जाते हैं ये और फटते ही नहीं है ईजिली। मतलब दिन में अगर आपका स्टाफ इसको 2 बारी चेंज करके पहनता है तो सारा दिन काम हो सकता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब हमने अपने हाथ में ग्लव्स पहने होते हैं, ना तो हम अपने हाथों को नाक पे लगाते हैं ना मुंह पे लगाते हैं, तो हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। किसी तरह की किसी भी डर, मतलब कोई डर वाली बात नहीं रहेगी। दूसरी बात दोस्तों, स्टाफ के लिए कोई भी खाने पीने की चीज़ हमने बाहर से नहीं मंगानी है बिल्कुल भी। जैसे स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है जी हमने चाय मंगानी है, या कुछ दुकानदार मैं देखता हूँ शाम के टाइम कोई नाश्ता वगैरह मंगा के देते हैं, तो प्लीज़ बाहर का कुछ भी मत मंगाना। और ख़ास करके जो पानी होता है पीने वाला, हम दिल्ली वालों की सबकी आदत है कि हम एक म्यूर जग सप्लायर से पानी लेते हैं, जो अभी कुछ दिनों तक आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एक ही बंदा उन सारे जगहों को भरता है और सप्लाई करता है। भगवान ना करे अगर उसे किसी भी तरह की उसे कोई प्रॉब्लम हो, वो इन्फेक्टेड हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा बुरा निकलेगा। तो कोशिश यही रहे कि हम पानी अपने घर से लेकर जाएं, या एक बिस्लरी की कैन आती है, आपने देखा होगा 20-25 लीटर की सील्ड पैक कैन आती है, आप वो रख सकते हैं अपनी दुकान पे। क्योंकि कई भाइयों की दुकानें घर के पास नहीं हैं, कईयों की दूर है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। बिस्लरी की पैक, सील पैक जो बोतल 25 लीटर की 30 लीटर की आई थिंक आती है, उसको रखें। दुकान पे जो गिलास रखें डिस्पोजेबल रखें, कोई भी ऐसा गिलास ना रखें जिसे धो के दोबारा यूज़ करना पड़े। कहीं भी ज़रा सी प्रॉब्लम हुई तो बार बार एक चीज़ को यूज़ करने से पूरा स्टाफ इन्फेक्टेड हो सकता है। डिस्पोजल ग्लास रखें, एक बार यूज़ करें, बाहर फेंकें। कोशिश करें दुकान से जो भी कूड़ा निकले, दुकान के अंदर डस्टबिन ना हो, दुकान के बाहर हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तीसरी बात, हमने अपने कस्टमर को कपड़ा ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। चाहे कोई नाराज़ हो जाए, खाली चला जाए, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसका ट्राई करा हुआ कपड़ा दोबारा रैकों में जाएगा, दोबारा रैकों में जाएगा, फिर कस्टमर के हाथ में जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। कोशिश करो कि उसे ट्राई ना करने दो, कस्टमर अपने घर ले जाए। वापसी अगर कोई कपड़ा आता है, मान लो साइज़ में कोई प्रॉब्लम है या उन्हें नहीं पसंद आया, दुकान के बाहर एक पॉलीथीन रखिए, उसमें उस पॉलीथीन को, जो शाम तक हमारे कपड़े वापसी आ रहे हैं उसको उसमें डालिए, उसको बांध के अलग रख दिए। 24 घंटे के लिए उस पर डेट डाल दीजिए कि आज की डेट थी इस पॉलीथीन की, इसको हमने 24 घंटे बाद खोलना है, दोबारा से अपने रैकों में जोड़ना है। अगर उनको कोई सैनिटाइज करने की व्यवस्था आपके पास हो तो आप वो कर सकते हो। अगले दिन फिर से वही थैली बाहर रखी जाएगी, कस्टमर को जो वापसी लाएगा उसी तरह से हमने उस थैली को नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद खोलना है। अपनी दुकान का डोर कोशिश करिए खुला रहने दीजिए, क्योंकि अगर अपनी दुकान का डोर आप खुला नहीं दे रखेंगे, जो भी हैंडल डोर है उसको बार बार इन आउट करने के बाद आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। जितनी बार भी बंदा दुकान के अंदर आएगा और दुकान के बाहर जाएगा तो उसके हाथ लगेंगे। कोशिश करिए कि पॉसिबल हो तो अपनी दुकान की विंडो को खोल के रखिए। चौथी बात मेरे दोस्तों, जो भी मेरा भाई कैश काउंटर पे खड़ा होगा और अगर वो पेमेंट लेता है कस्टमर से, वो अपने पास पर्सनली एक हैंड सैनिटाइज़र की बोतल रखे। जितनी बार भी वो पेमेंट लेता है, जितनी बार भी कस्टमर को वापसी पेमेंट देता है, उतनी बार अपने हैंड सैनिटाइज करे। कोशिश करे कि उसका फोकस अगर दुकान पे रश है तो उसी काम पे रखे। अगर वो और भी 4 काम साथ करने लग जाता है तो पेमेंट लेते टाइम भूल जाएगा कि अब मैंने हैंड सैनिटाइज करना है या नहीं करना। तो कोशिश करें कि एक ही बंदा काउंटर पे पेमेंट लेने देने का काम करे, ताकि उसको हाथ सैनिटाइज करने का बिल्कुल ध्यान रहे। ठीक है मेरे भाइयों, लास्ट में वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा छोटा करता हूँ दोस्तों। जिस हिसाब से केस बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो हमने हर बात का ध्यान रखना है। कभी भी दोबारा भगवान ना करे लॉकडाउन हो सकता है। कल भी दिल्ली में, मतलब पूरे इंडिया में हमारे 6200 केस आए हैं, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट केस हैं। इन चीज़ों को देख के डर भी लगता है, तो हमने लिमिटेड परचेजिंग करनी है। जिस चीज़ की सेल हो वही माल हमने मार्केट से मंगाना है। मार्केट कोई दूर नहीं है, ट्रांसपोर्ट कोई दूर नहीं है, तो
सबके पास माल इजीली मिल जाएंगे, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं पता, भगवान ना करे दोबारा लॉकडाउन हो गया तो हमें वो माल फिर से समेट के रखना पड़ेगा, क्योंकि सीजनली माल है। अभी बिकनी, कैपरी, टी शर्ट, शर्ट, लोवर, यही चीज़ें हैं। तो कोशिश करिए लिमिटेड माल ही लिए। लास्ट एक मेरी बात जो आप बिल्कुल ध्यान करके रखना, जो भी मेरे भाई ये बातें करते हैं घबराने वाली, तो घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने खर्चों को थोड़ा कम करिए। जो हमारे नाजायज़ खर्चे, जहाँ से हमें लगता हो दुकान के अंदर कहीं पर भी, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखिए। स्टाफ लगे कि भाई अभी बहुत ज़्यादा है, हम सैलरी नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा घटाने की कोशिश करिए। हालांकि ये गलत बात भी है कि भी हमारे सबके पुराने स्टाफ है तो दिल दुखता भी है, लेकिन क्या करें, अगर हम उनसे काम करवाएंगे और उन्हें सैलरी नहीं दे पाए तो वो और ज़्यादा बुरा होगा। तो कोशिश करिए लिमिटेड स्टाफ रख के अपनी दुकान पे काम करिए। जब हमारे दुकान की रूटीनें दोबारा से बन जाएगी तो हम फिर से उनको किसी तरह बुलाएंगे और काम कराएंगे। सबके काम दोस्तों बहुत अच्छे चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी एक छोटी सी पहल थी आपके लिए, एक वीडियो बनाऊं, मेरा एक दिल से मन था, जो मेरी कोशिश, मुझे लगता है शायद मेरे कुछ शब्द आपके काम आए हो। मैं आगे भी इसी तरह से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने आज ही अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, यूट्यूब चैनल, और उसमें मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, सारे दुकानदारों में शेयर करिए। मैं फिर से इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका प्रीत राजपाल, गुड बाय।